ले गई जान से प्यारों को अजल पहलू से, और कुछ पहलू बदलने के बहाने से गए। गिरिया कर मुहने तहसीन जिगर के टुकड़े, गिरिया उनका जो कभी लौट के आने से गए। इंतहाई मुख्तसर वक्त के लिए दावत दे रहा हूँ हज़रत मौलाना मुफ्ती शाहिद अफजल साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दो गुजारिशात आप हज़रात के सामने करनी है। आज की ये मजलिस ताज़ियत के उन्वान से मुनाकिद है, तो तमाम अहबाब से एक गुजारिश करूँगा कि इस मजलिस के हवाले से अगर 2-4 दिन भी मुसलसल बयानात होते रहें तो मसाइल का अहाता मुमकिन नहीं है। ताज़ियत के हवाले से जो शरई मसाइल हैं, इतनी तफसील होती है उनकी, उसका अहाता मुमकिन नहीं है। तो अहबाब से गुजारिश है, एक किताब मिलती है जिसका नाम है अहकाम मय्यत। क्या नाम है? अहकाम मय्यत। हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल हई आरफी रहमतुल्लाह ने वो किताब लिखी है। मरज़ बीमारी से उस किताब का आगाज़ किया है और बिल्कुल आखिर तक जो ताज़ियत इसाले सवाब का सिलसिला होता है, ज़रूरत इस बात की है हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करें और रस्म व रिवाज जो शरीयत से टकराव रखता हो उससे इज्तिनाब करें। इसलिए कि ताज़ियत का मकसद, इसाले सवाब का मकसद क्या होता है? मैयत को नफ़ा पहुँचाना, अपने करीबी रिश्तेदार जो चला गया उसको फ़ायदा पहुँचाना। फ़ायदा तभी पहुँचेगा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक होगा। अगर तालीमात के ख़िलाफ़ हमने कर दिया, खर्चा ज़्यादा कर दिया, फ़ायदा कुछ ना हुआ, तो ये दुनिया वालों को दिखावा तो शुमार होगा, लेकिन हमारे मैयत जो अजीज़ हैं उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो तमाम आपसे गुजारिश है वो किताब खरीद के अपने घर में रखें। जो के बच्चे और बच्चियां हैं उनको रोज़ाना की बुनियाद पर कहा जाए कि बीमारी के फ़ज़ाइल क्या हैं, मैयत का इंतकाल हो जाए उसको गुस्ल देने का सुन्नत तरीक़ा क्या है, मर्दों का तरीक़ा क्या है, औरतों का क्या है, बच्चों का क्या है, फिर आगे तजहीज़ व तकफ़ीन के सिलसिले हैं। तो मैं एक ही गुजारिश करूँगा, इस किताब को ख़रीद के पाबंदी के साथ इसका मुताला किया जाए ताकि हम सुन्नत को आम करने का ज़रिया बने। वमा अलैना इल्लल बलागुल। आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी अर्दिल अजीज़ शख्सियत हज़रत मौलाना नवीद मुनीर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के हज़रत से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। हज़रत मौलाना नवीद मुनीर साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला
وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدأ القلوب كما يصدأ الحديد بالماء. قيل ما جلاؤها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों, आज के इस ताज़ियती मजलिस के अंदर हम सब हाजिर हुए हैं कि हम सब के आने की बरकत से, आने की वजह से हमारे कदमों को अल्लाह कबूल फरमाकर हमारे इस ख़ानदान के जो 3 अफराद यके बाद दीगरे, 2 हमारे भाई और एक हमारी मरहूमा अम्मा जान जो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, अल्लाह किसी एक की अमल को कबूल फरमाकर उनके लिए वहाँ निजात और बख्शिश का फैसला फरमा दे। गाड़ी से मैं उतरा तो हाजी अब्दुल रशीद साहब के भतीजे उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने मखसूस अंदाज में जो दरूद के कलिमात पढ़ा करते हैं
वो ज़रूर पढ़िएगा। तो मैं आप सब से और बिलखुसूस अपने हज़रात उलमाए किराम से अर्ज़ करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में दरूद पढ़ना और भेजना एक बहुत बड़ी इबादत है। सबके यहाँ ऐसा ही है। तो ये मजलिस इसाले सवाब की है। तो इस नीयत से यहाँ न सिर्फ अकेले मैं दरूद पढ़ूं, मेरी ख्वाहिश और तमन्ना ये होगी कि हाज़रीन मजलिस में तमाम जो स्टेज पर हैं या मेरे सामने तशरीफ़ फरमाएं, हम सारे इस नीयत से दरूद पढ़ें कि हज़रत अक़दस शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बिहा वजदना मा वजदना, कि लोगों हमारे ख़ानदान को अल्लाह ने दीन के लिए चुना है और हमारे ख़ानदान ने जो कुछ भी रब से पाया है दरूद की बरकत से पाया। अज़कार तो सारे अल्लाह के ही हैं, जिक्र अल्लाह का है, नाम सबसे ऊंचा और बुलंद अल्लाह ही का है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में दरूद पढ़ने की इबादत को हज़रत अक़दस शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यह हमारे ख़ानदान का ऐसा वजीफ़ा था कि हमारे बड़ों ने बताया था दरूद ज़्यादा पढ़ना, तो हमने ज़्यादा पढ़ा, तो उसका नतीजा ये हुआ कि हमने जो भी पाया दरूद की बरकत से पाया। ये मैंने तरगीबन ये उनका कौल नकल किया है। अब मैं अपने सारे भाइयों से ये उम्मीद रखते हुए मैं अपने नबी की बारगाह में दरूद का नजराना पेश करूंगा और ये आपसे उम्मीद रखूंगा कि कोई जुबान दरूद पढ़े बगैर खाली, दरूद के जुमलों से खाली न रहे। हर जुबान पर ये जुमले, ये हाज़री, ताकि हमारा आज का पढ़ा हुआ दरूद ही अल्लाह कबूल फरमा के मरहूमीन को अजर अता फरमा। तो सारे इरादा फरमाते मेरे साथ मिलके पढ़ने का, जरा मजलिस का माहौल भी बन जाएगा। और मेरे लिए गुफ्तगू करना बड़े अरसे के बाद आप हजरात का और मेरा आपस में आमना सामना और बैठना हो रहा है, तो ताकि वो जो पुरानी हमारी यादें हैं वो दोबारा जिंदा भी हो जाएं और हमारे दरमियान से अजनबियत ख़त्म हो के उन्स और मानूसियत पैदा हो जाए। तो सारे भाई इरादा रखते हैं ना इंशाअल्लाह। अब मेरे साथ मिलके पढ़िएगा, कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, बोलो अल्लाह। मैं बीच में खामोशी इसलिए इख्तियार करूंगा, कुछ तो मुझे सांस मिल जाएगा और कुछ आपका इम्तिहान हो जाएगा। क्या मैं अकेले ही तो नहीं पढ़ रहा, मेरे साथ सारे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, ये जांचने के लिए कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, कहो अल्लाहुम्मा। मेरे महबूब पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में
हम में से हर एक उम्मती इस अकीदे नजरिए के साथ दरूद भेजे ना कि मैं और आप इस हुजरे में बैठ कर ताज़ियती मजलिस में बैठ कर अपने नबी पे दरूद भेज रहे हैं। मेरे रब के फरिश्ते मेरे और आपके दरूद को ले जाकर रोज़ाए रसूल पे पेश फरमा रहे हैं। हाँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, 1400 साल पहले नबूवत की जुबान से ये जुमले मेरे सहाबा ने सुने, किताबों में नकल हुए, उलमा ने हमें पढ़ाए, हदीस की किताबों में मौजूद है। फरमाया सल्ला इंदा क़ब्री फसमिअतुहु मन सल्ला नाइयन उबलिअतुहु। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा तुम में से कोई भी या बाद के मेरे उम्मतियों में से कोई भी मेरी कब्र मेरे रोज़े पे हाज़री के लिए आएगा, मेरी कब्र के पास से गुजरते मुझ मोहम्मद पे दरूद पड़ेगा, मैं रब की दी हुई ताकत से अपने कानों से उसका दरूद सुन लिया करूँगा। और फिर फरमाया मन सल्ला नाइयल उबलिअतुहु। हाँ, मेरा वो उम्मती जो मेरे रोज़े पे ना भी आ सके, कायनात दुनिया के धंधों से फुर्सत नहीं है, या तौफीक़ बारी वसाइल व असबाब मौजूद नहीं है, मेरे रोज़े पे नहीं भी आ सकता, मैं मोहम्मद उसे भी मायूस छोड़ के नहीं जाऊंगा। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह क्या मिलेगा? फरमाया कायनात के जिस कोने में बैठकर मुझ मोहम्मद पे मेरा जो उम्मती दरूद पड़ेगा, मेरे रब के फरिश्ते उसका नाम लेकर मेरे रोज़े पे हाज़री लगाएंगे। अब तो जरा मोहब्बत से कहो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। बोलो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। कहो अल्लाह। मजलिस ताज़ियत की है, इसाले सवाब के लिए हम सारे जमा हैं, और पता नहीं मिजाज बोलने वाले और सुनने वालों का मिलता है कि नहीं। किसी के ज़हन में ये सवाल उठे कि मौली साहब आज की मजलिस में न जाने क्यों जबरदस्ती करके मजबूरन हमारी जुबान से दरूद पढ़वाया जा रहा है। मैं अर्ज कर दूं, मेरे अकाबिर तमाम अहलो सुन्नत वल जमाअत का ये अकीदा है कि अल्लाह के जिक्रों में बुलंद तरीन जिक्र मेरे नबी पे दरूद पढ़ना है। हाँ, ये वो अजीम इबादत है कि अहलो सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है। अल्लाह ने हमें नमाज का हुक्म तो दिया है, पर मेरे रब की जात खुद नमाज पढ़ने से पाक है कि नहीं? किसी के सामने झुकने से वो अल्लाह पाक है। हाँ, किसी के सामने सजदा करने से मेरा रब पाक है।
हाँ हाँ हाँ, रोजे का हुक्म भी उसी अल्लाह का दिया है। हमारा अकीदा है मेरा रब भूख प्यास की शिद्दत और तड़प महसूस करने से पाक है। हज्जे बैतुल्लाह का हुक्म भी उसी सोने रब का दिया है। हमारा अकीदा है अल्लाह की जात खुद बैतुल्लाह के चक्कर काटने से पाक है। जब दरूद की बारी आती है मेरा रब पहले अपने महबूब पर खुद दरूद पढ़ता है, फिर हुक्म देता है ईमान वालों तुम भी मेरे महबूब पे दरूद पढ़ो। तो कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हाँ उलमा ने लिखा है दरूद दुआ है। दरूद क्या है भाई? दुआ है। दरूद में बंदा अपने रब से सवाल करता है। सवाल अल्लाह से अल्लाह की रहमत का है। हाँ हाँ उम्मती अपने रब से अपने नबी के लिए रहमत का सवाल करता है। क्या कमाल लिखा है हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, क्या खूबसूरत लिखा है। फरमाया दुआ इतनी अजीम है मांगने वाले को भी जिसके लिए मांग रहा है अल्लाह ने वादा किया है मेरे बंदे दरूद उनके लिए तू मेरे सामने जुबान हिलाएगा मेरे नबी के लिए मांगेगा, मैं अल्लाह अपने नबी को एक बार दूंगा तुझे मांगने पर 10 बार अता करूंगा। तो कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाह हमारे इस दरूद की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अपने रब से उम्मीद रखते हैं कि हर भाई के पढ़े दरूद को अल्लाह कबूल फरमाकर हाजी अब्दुल रशीद साहब समेत भाई रफीक साहब और उनकी जो फूफी साहिबा हैं इन तीनों मरहूमीन को अल्लाह इसका पूरा सवाब नसीब फरमाए। मुझसे पहले हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब दामत बरकातहुमुल आलिया गुफ्तगू फरमा रहे थे। तरबियती हवाले से मसाइल भी और इस्लाह भी हो रही थी। सबसे पहले एक मसला बयान करता हूं, उसके बाद मौत के हवाले से कुछ बात करके फिर गुफ्तगू को ख़त्म करेंगे। हमारे यहाँ रिवाज पे चलना आसान है और सुन्नत पे चलना मुश्किल बना हुआ है। देखा देखी जब माहौल बन जाता है किसी चीज का तो किसी काम का माहौल बन जाए तो मुश्किल काम भी वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और किसी काम का माहौल न बना हुआ हो, इर्द गिर्द लोग ऐसा न करते हो तो आसान काम भी मुश्किल लगता है। ताज़ियत इस्लाम के अंदर 3 दिन है और आज तीसरा दिन है जनाब हाजी अब्दुल रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह का। हम जब घर से ताज़ियत के लिए निकलते हैं, रास्ते में कोई पूछता है कहाँ जा रहे हैं तो हम बोलते हैं दुआ के लिए। क्या बोलते हैं? सारे इसी तरह आते हैं। और माहौल नहीं बना हुआ तो जुबान से ये कहना नहीं होता कि हम ताज़ियत के लिए जा रहे हैं। और जब बोलते हैं दुआ के लिए जा रहे हैं तो वहां जाकर भी ताज़ियत नहीं होती, दुआ हो जाती।
बारी बारी हाथ उठवाए जाते हैं और चेहरे पे हाथ फेर के अपनी अपनी हाजिरी लगवाई जाती है। दुआ कराने वाले की अभी सल्लल्लाह नहीं होती, हाथ फिर के नीचे नहीं होते कि कोने से आवाज आती है हाथ चायो जी। और वो जो पहले से बैठे होते हैं वो इतने थके होते हैं कि बार बार उठाना, हाथ गिराना, उठाना बिठाना, कि वो भी फिर बेचारे मेरी तरह कमजोर ईमान वाले हैं, वो मजबूर होके मुंह बंद करके हाथ उठाते और बिठाते ही रहते। तो इस मसले को आज समझें। मैं जब यहाँ आपके यहाँ खतीब था तो उस वक्त भी मैंने यहाँ मसला बयान किया था और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक भाई ने मेरे मसले की मुखालिफत भी की थी, लेकिन उसने अपनी समझ के मुताबिक किया होगा। हम हिदायत की दुआ करते हैं, लेकिन शरीयत जो कहती है उसी में हमारे लिए खैर और अजर है। भाई दुआ के लिए किसी के पास जाना ये इस्लाम का कोई हक नहीं है। ताज़ियत के लिए जाना ये इस्लाम का और मैयत के वरसा का हक है। दुआ घर में बैठे भी मैयत के लिए हो सकती है, मस्जिद में बैठकर भी हो सकती है, तन्हाई में भी हो सकती है। गाड़ी में सफर करते ख्याल आया किसी मैयत का, हाथ उठा के मांगना शुरू कर दें, अल्लाह रद्द नहीं करता, अल्लाह वहां भी कबूल कर लेता। लेकिन जो 3 दिनों तक मैयत के वरसा के पास हमारा जाना होता है, ये ताज़ियत के लिए है, दुआ के लिए नहीं है। ताज़ियत 3 दिन तक है, दुआ साल हा साल जिंदगी तक है। ताज़ियत में ताज़ियत के अल्फाज जब अदा नहीं किए जाएंगे, ताज़ियत अदा नहीं होगी। और वो अल्फाज जो अहादीस में और रिवायात में मौजूद हैं, वो अगर अरबी जिनको आती है वो अरबी में याद कर लें, जिन्हें अरबी नहीं आती वो अपनी उर्दू या हिंदको में याद कर लें। वो 3 बोल हैं जो हमने अपने मैयत के वरसा से बोलने, वो मेरे नबी से साबित हैं कि जब किसी घर मैयत हो जाती थी तो मेरे आका 3 बोल मैयत के वरसा से फरमाते थे। एक ये कि आज़म अल्लाहु अजरक, अहसन अल्लाहु अदाका व गफर अल्लाहु लिमय्यतिक। ये 3 दुआएं हैं कि भाई अल्लाह आपके अजर में इजाफा करे, आपके गम को हल्का करे, आपकी मैयत को अल्लाह बख्शिश नसीब फरमाए। पहली बात उसमें यह है कि अल्लाह आपके अजर में इजाफा करे, आज़म अल्लाहु अजरक, कि मैयत जिस घर से उठाई जाती है उन पर दुख आता है, मुसीबत आती है, तो अल्लाह इस पर आपको अजर देता है। इस सदमे और दुख पर मैयत वालों को क्या मिलता है? क्या ख्याल है कि जिस इस्लाम के अंदर सर दर्द पर सारे गुनाह मुआफ हो जाते हैं, तो जवान भाई अगर जवानी के आलम में 2 इकट्ठे भाई उठा दिए जाएं तो बख्शिश नहीं होगी। तो आज़म अल्लाहु अजरक, अल्लाह आपके अजर सवाब को बढ़ा दे। और दूसरी दुआ और दूसरा ताज़ियत का जुमला फरमाया अहसन अल्लाहु अदा का। एक रिवायत में अहसन अल्लाहु हम्मक, अल्लाह आपके गम को हल्का करे। आप पर दुख आया है, अल्लाह आपके दुख को कम करे। और वक़्त आहिस्ता आहिस्ता दुख को कम कर ही देता है। वक़्त सबसे बड़ा मरहम है। तीसरा जुमला मेरे आका ये फरमाते थे कि अल्लाह मैयत की, आपकी मैयत की बख्शिश फरमाए। आइए मेरे भाइयों अज़म करें कि आज के बाद जिस किसी मैयत के घर हम ताज़ियत के लिए जाएंगे, सिर्फ दुआ पर इक्तिफा नहीं करेंगे। अपनी उर्दू नहीं आती तो हिंदको में ये कहेंगे कि अल्लाह तुसा दे अजर विच इजाफा करे, अल्लाह तुस्ते गम को हल्का करे, तो अल्लाह तुस्ती मैयत की बख्शिश करे। ये 3 जुमले सारे बोलेंगे इंशाअल्लाह। मुश्किल है या आसान है? तो माहौल बनाएंगे तो आसान। हम सारे मिलके इसका क्या बनाएंगे? माहौल बनाएंगे। मैं जिस मोहल्ले में अब रहता हूं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये माहौल वहां बना दिया है।
वहां अब ये हाथ उठा के दुआ पे दुआ वाला काम कम हुआ है और हर आदमी आके ये बोलता है, उसको सिखाए गए हैं। और वहां अब तो वहां हमने एक और तरतीब बनाई है। मुफ्ती शाहिद साहब, कारी गुलाम नबी साहब, इनसे अर्ज करूंगा कि ये अल्लाह करे ये भी यहाँ मेरी दरखास्त माने और अमल को सूरत बनाए कि दुरूद पाक पढ़ा जाए, जिक्र किया जाए। हाँ, यहाँ कोई यासीन शरीफ ला के रख दी जाए, जो आदमी आए हाजिर हो और तिलावत करे और वापस चला जाए। जो आदमी आए हाजिर हो, तस्बीह रख दी जाए, एक एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़े और चलता चले, तो कुछ फायदा हो, मैयत को ये सारा सवाब पहुंचे। अल्लाह करे कि इन बातों पर अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। बाकी भाइयों, दुनिया इम्तिहान की जगह है, ये दारुल इम्तिहान है। यहाँ हर एक का इम्तिहान हो रहा है, हर लम्हे हो रहा है, हर घड़ी हो रहा है, रात को हो रहा है, दिन को हो रहा है। मोमिन है ही वो कि जिसका घड़ी घड़ी इम्तिहान है। काफिर का एक ही इम्तिहान, मुसलमान के दड़ा दड़ा इम्तिहान। काफिर का बड़ा इम्तिहान हिसाब व किताब के दिन जो हिसाब लिया जाएगा। और मोमिन का इम्तिहान क्या है, अल्लाह ने कुरान में उसको बयान फरमाया है, सुनिएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे रब का कुरान है, फरमाया जअलना माअल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। मौत और जिंदगी के बारे में मेरे रब ने दूसरी जगह फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मेरे बंदो, ये दुनिया में जितना भी हुस्न तुम्हें नजर आ रहा है, ये सारी कायनात की रंगीनियां, ये सारी दुनिया की नेमतें मैं रब ने तुम्हें इसलिए दी हैं कि मैं अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ। लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। या अल्लाह, किस बात में इम्तिहान है? फरमाया, मेरे बंदो, मैं दुनिया तुम्हें दूंगा, दुनिया की नेमतें वसाइल भी तुम्हें अदा करूंगा, दुनिया की खुशियां भी तुम्हें मिलेंगी। ये सब तुम्हारे इम्तिहान के लिए आएगा। दुनिया की खुशी भी इम्तिहान है, दुनिया में आने वाला गम भी इम्तिहान है। हाँ, दुनिया में उरूज भी इम्तिहान है, दुनिया में ज़वाल का आना भी इम्तिहान है, दुनिया में इज्जतों का मिल जाना भी इम्तिहान है, दुनिया में जलील किसी वजह से हो जाना भी मेरे रब की तरफ से इम्तिहान है। हाँ हाँ, सारे लोग मोहब्बतें करने लग जाएं, ये भी मेरे रब का इम्तिहान है। लोग चेहरे फेर दे, ये भी मेरे रब का इम्तिहान है। या अल्लाह, इम्तिहान में क्या हमसे देखना लेना है? अल्लाह फरमाते, मेरे बंदे, सारी कायनात देकर देखूंगा तू कायनात के पीछे पड़ता है या कायनात को छोड़कर कायनात के बनाने वाले को लेता है। हाँ हाँ, अगर तूने दुनिया के हुस्न को सब कुछ समझ के रात दिन बाएं फैलाकर तेरे ख्वाब भी दुनिया बन गए, तेरा दिन का ख्याल भी दुनिया बन गई। तू बाथरूम में अकेले बैठा है, तेरे ख्यालात दुनिया के गिर्द घूमे। तू बिस्तर पे लेटा, चेहरे पे अपने रजाई कर दी। सख्त सर्दी की लंबी रातों में नींद बड़ी देर से आई,
तू सोचने में वक्त गुजारता गया दुनिया कैसे मुझे मिल जाए। अल्लाह अकबर। मेरा अल्लाह फरमाते मेरे बंदे तेरा इम्तिहान है कि तू दुनिया में लग कर दुनिया को सब ही समझ कर दुनिया के पीछे पड़ेगा या दुनिया बनाने के वाले को अपनाएगा। लिनबलुवहुम। हाँ हाँ मैं अर्ज कर रहा था मोमिन का हर कदम इम्तिहान है। मैं और आप ताज़ियत की मजलिस में आए, मेरा आना भी इम्तिहान, आपका बैठना सुनना भी मेरे रब की तरफ से इम्तिहान है। क्या इम्तिहान है? मेरा अल्लाह देख रहा है बोलने वाला किस नीयत से बोल रहा है, बोलने वाले के दिल में इरादा क्या है, बोलने वाला क्या चाहता है, ये बोलने वाले का इस घड़ी इम्तिहान हो रहा है। अगर बोलने वाले ने बोलने का बदला दुनिया वालों से ले लिया तो बोलने वाला इम्तिहान में नाकाम हो गया। और अगर बोलने वाले ने अपने बोलने का बदला बुलवाने वाले से लिया तो ये अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया। हाँ मेरे भाइयों आप सुन रहे हो, आप में से हर एक का मेरा रब इस घड़ी इम्तिहान ले रहा है। सुनने वाले अगर रब की रजा के लिए आए हैं, हाजी शफीक साहब, हाजी बशीर साहब, छोटे नौजवानों के पास इन्हें दिखाने के लिए नहीं आए। जिस रब की शरीयत, जिस रब का दीन हमें कह रहा है ताज़ियत के लिए जाया करो, अगर उस रब को दिखाने के लिए कोई मुसलमान आया और अगर कोई इन्हें दिखाने के लिए आया तो नाकाम हो गया, रब को दिखाने के लिए आया तो कामयाब हो गया। पानी पिया इम्तिहान मोमिन का हो गया, सुन्नत के मुताबिक पानी पिया तो कामयाब हो गया। लापरवाही में न 3 सांसों का ख्याल किया, न दाएं हाथ में गिलास को पकड़ा, न देखा, न बिस्मिल्लाह पढ़ी, न अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी, खड़े होके गट गट करके पानी पी लिया। मेरे रब की नेमत, ये पानी तो उसकी प्यास भी बुझा देगा लेकिन ये इम्तिहान में नाकाम हो जाएगा। जिसने सुन्नत पे अमल करके पानी पिया वो कामयाब हो जाएगा। हाँ हाँ अगर कज़ाए हाजत की जरूरत पड़ जाए, वाशरूम चाहते भी मेरा रब कदम पे इम्तिहान लेगा। बायां पाँव पहले नहीं डाला, दायां गलती से अंदर पहले चला गया, मेरे नबी के तरीके के खिलाफ हो गया तो मेरे रब के इम्तिहान लेने वाले फरिश्तों ने महफूज कर लिया। इस घड़ी ये मोमिन बंदा इस इम्तिहान में फेल हो गया। जिसने मेरे नबी की सुन्नत पे अमल करते, दुआ जुबान से पढ़ते, दायां के बजाय बायां पांव पहले रख दिया तो अल्लाह अकबर। इस्लाम का उसूल है कि मेरा रब घड़ी घड़ी पे इम्तिहान ले रहा है तो ये बंदा मेरे रब के दरबार में कामयाब हो जाए। इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं घड़ी घड़ी हमारा क्या हो रहा है, इम्तिहान हो रहा है। और ये मैंने 2-3 मिसालें दी हैं, बाकी कोई लम्हा ऐसा नहीं कि जिसमें हमारा इम्तिहान ना हो। मैंने अर्ज किया अल्लाह खुशी दे के भी इम्तिहान लेते हैं, अल्लाह गम ला के भी इम्तिहान लाते हैं। इस खानदान पर इम्तिहान दर इम्तिहान आए, आगे पीछे 15 दिनों के अंदर 3 जनाजे घर से उठे। पैदा करने वाला जैसे वो अल्लाह है तो उठाने वाला कौन है? वो भी अल्लाह ही है। पैदा करने वाला भी अल्लाह है तो मौत देने वाला भी अल्लाह है। तो मालिक की मर्जी होती है कि जिस वक्त जिसे चाहे उठा ले, हमें गिले और शिकवे का कोई हक नहीं है, लेकिन अजर और सवाब मोमिन कमा सकता है। सैयदुना अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी है। सुनने अबी दाऊद की ये हदीस है। मेरे आका ने फरमाया इन्ना लिकुल्लि इब्न आदम इंदल्लाहि दरजतन फिल जन्ना। जब कोई मुसलमान पैदा होता है तो अल्लाह उसका एक मकाम और मर्तबा जन्नत में मुकर्रर फरमा देते हैं।
कि जन्नत में इसे ये दर्जा दिया जाएगा, फमा यबलुगुहा बिल अमल, तो ये वो बेचारा अपने आमाल के बलबूते पे जन्नत के उस दर्जे को पा सकता नहीं है। तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह इसके घर मुसीबतें लाकर बदले में जन्नत अता फरमाए। क्या खूबसूरती है इस इस्लाम में, क्या हुस्न है हमारे मजहब में कि हमारे यहाँ खुशी को अगर अल्लाह के हुक्म के ताबे बन के गुजारा जाए तो उस पर भी अजर है, दुख मिले और दुख में भी अल्लाह को राजी रखने की कोशिश की जाए तो उस पर जन्नत का वादा, अल्लाह जन्नत का वो दर्जा देंगे। और ये मुसीबतें जो दुनिया में हम पर आती हैं, कभी मौत की शक्ल में, कभी बीमारी की शक्ल में, मोमिन तो वो है कि जो खुशी पर शुक्र करके अजर लेता है और गम पे सब्र करके अल्लाह से अजर लेता है। दोनों तरफ इसके लिए अजर ही अजर है। हुजूर ने फरमाया इन्न यौमल क़ियामत युता बिश्शहीद, क़यामत के दिन शहीद को मेरे रब की दरबार में लाया जाएगा। जब शहीद आएगा उस शहीद को सामने खड़ा किया जाएगा, अल्लाह फरिश्तों से फरमाएंगे कि यूज़नु लहू, कि इसके लिए इसके अमल के बराबर जितना शहादत में इसका इखलास था उसके बराबर इसका अजर व सवाब नाप तोल के इसके हवाले करो। सुम्मा युता बिल मुस्तसद्दिक, फिर सदका खैरात वाला आएगा। सुम्मा युता बिल मुसल्ली, फिर नमाज पढ़ने वाले को लाया जाएगा। नमाजी का जितना इखलास है उतना अजर से उसे नवाजा जाएगा। सदका खैरात वाले का जितना इखलास है उतना अजर उसको दिया जाएगा। फिर हुजूर ने फरमाया सुम्मा युता अहलुल बला, फिर मेरी उम्मत के मुसीबतों वाले कौन आएगा भाई? मेरी उम्मत में वो लोग जिन पर मुसीबतें आई थी, जिन पर दुनिया में मुश्किल घड़ियां आई थी, हालात पे हालात आए थे, अभी एक सदमे से कमर सीधी नहीं हुई थी, फिर दूसरा सदमा आ गया था, दूसरी से अभी हाल नहीं संभला था कि तीसरा सदमा आ गया था, लेकिन जुबान से इन्होंने गिला शिकवा नहीं किया। अल्लाह से ये कहा मेरे रब तेरी तकदीर पे हम राजी हैं, तू हमें भी उठा ले तो हम क्या चूं चरा करेंगे, हम तेरी तकदीर पे राजी हैं। इन्होंने सब्र किया तो अल्लाह फरमाएंगे, हुजूर ने फरमाया सुम्मा युता अहलुल बलाए, फिर मुसीबतों वाले जब आएंगे अल्लाह फरिश्तों से फरमाएंगे तराजू हटा दो, तराजू उठा दो, नामा आमाल बंद कर दो, अब रजिस्टर देखने की जरूरत नहीं है, अब तराजू पे तोलने की जरूरत नहीं है। फयुसब्बु अलैहिम सब्बा, मेरा अल्लाह उस पर उन पर रहमत की बारिश करेगा। फयुवफ़्फ़ऊना अजरहुम बिगैर हिसाब, मेरा अल्लाह नाप तोल के नहीं बगैर हिसाब किताब के अल्लाह इन्हें अजर अता करेगा। हत्ता यतमन्नौना अहलुल आफियते, यहाँ तक के जो आफियत में जिंदगी गुजार के आए हैं, सारी जिंदगी खुशियां ही देखी, गम नहीं आया, वो लोग जब देखेंगे कि मुसीबतों वालों पर इतनी अल्लाह की रहमत है तो वो तमन्ना करेंगे लौ अन्ना अजसादहुम कुतिअत बिल मकारीद, काश के हमारे जिस्म दुनिया के अंदर कैंचियों से काट दिए जाते और आज ये बदला हमें भी अता कर दिया जाता। ये मुसीबतों वालों को अल्लाह नवाजेगा क़यामत के दिन। तो भाइयों, मुसलमान का हर हाल में इम्तिहान है। ये हमारा ये खानदान, ये हमारे भाई इम्तिहान से गुजर रहे, हम इनके साथ हैं, खड़े हैं इंशाअल्लाह। इनके मरहूमीन के लिए दुआ करने के एतबार से, इन्हें सब्र और हौसला देने के एतबार से हम सारे यहाँ जमा हुए। अल्लाह इस इम्तिहान में इनको हम कनारी नसीब फरमाए। अल्लाह इस इम्तिहान को इनके लिए जन्नत में दरजात की बुलंदी का जरिया बनाए। और जहां तक सब्र की बात है, मोमिन सब्र नहीं करेगा तो मोमिन को शरीयत ने सिखाई सब्र है। सब्र करने वाले को अल्लाह क्या देंगे? सब्र के बदले जन्नत मिलेगी। क्या मिलेगी? जन्नत मिलेगी। और जन्नत में भी अल्लाह सब्र, जिस तरह के हमारे दर्जे होते हैं सब्र के एतबार से, इसी तरह अल्लाह बदला भी अता करेंगे। मिसाल के तौर पर कुछ लोग ज्यादा साबिर शाकिर होते हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें आ जाएं उनकी जुबान से कभी ये भी नहीं निकलता ओफो, ऐसा भी इतना भी नहीं किया। ये जो कल भी एक मैं मरीज को देखने गया हुआ तो उसको ये हदीस वहां सुनानी पड़ी, उसका बाईपास हुआ दिल का, तो बेचारा कुछ मायूस सा लग रहा था। हदीस सुनो, आपको भी सुनाऊं। सब्र पर क्या कुछ अल्लाह देते हैं। हुजूर ने फरमाया जब मेरा उम्मती बीमार हो जाता है, दूसरा कोई उम्मती उसकी इयादत के लिए, बीमार पुरसी के लिए उसके यहाँ जाता है और उससे पूछता है तबीयत कैसी है। हम सब बीमार पुरसी के लिए जाके क्या पूछते हैं?
तबीयत कैसी है, वो बावजूद बीमार होने के आगे से कहता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस सुनिए, मेरे नबी ने फरमाया बावजूद तकलीफ और दुख में होने के जिस मेरे उम्मती ने ये कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं राजी हूं, तो मेरा अल्लाह फरिश्तों को फरमाता है गवाह रहो, इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, गवाह रहो, इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, क्योंकि ये सब्र से कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह घर में मौत आ जाए तो एकदम कहे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहे? मेरे बहनोई यहाँ फौत हुए, आप सब जानते हैं, आपके गांव के थे, मुमताज साहब। मगरिब की अजान का वक़्त था, नमाज का वक़्त था, तो मेरी हमशीरा, मेरी बहन ने सबसे पहले मुझे फ़ोन किया। तो मैं मस्जिद में दाखिल हो रहा था, दरवाजे पर खड़ा था कि फ़ोन आ गया कि आपके बहनोई की डेथ हो गई है। तो औरतें, आपको पता है, उनका सब्र थोड़ा कम होता है ना। तो मेरी बहन ने कहा, बच्ची का नाम लिया, आफीफा के अबू फौत हो गए। तो वो एकदम शॉर्ट तो लगता है ना इंसान, ना कोई बीमार है आदमी, ना ठीक ठाक है, अटैक हुआ, फौत हो गया। तो मुझे ये हदीस याद थी, तो मैंने एकदम कहा, मैंने कहा मेरी बहन कहो अल्हम्दुलिल्लाह। वो कह ही नहीं रही, हमारा मिजाज तो बना हुआ नहीं है ना, माहौल नहीं। तो मैंने बहन को बार बार रो, मैं भी रहा था, रो वो भी रही थी। तो मैंने रोते रोते आखिर उससे कहलवाया, मैंने कहा कह दो ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने उससे 3 दफा पढ़वाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा, वो तो मेरा भी हौसला नहीं हो रहा था, चुप हो गया। बाद में मैंने बहन से कहा, मैंने पता है क्यों पढ़वाया था? मेरे नबी ने वादा किया है, जो सब्र के मुसीबत के वक्त सब्र करके इन्ना लिल्लाह पढ़ देता है, तो अल्लाह उससे वादा फरमाते हैं कि तुझे इसका बदला में दुनिया ही में अता, आखिरत में तो देगा ही देगा, दुनिया में भी इसका बदला अता करूंगा। तो भाइयों, जिसके घर ये मौत आज है, इनके घर है, कल हमारे घर है, हर किसी का मेहमान इस मौत ने बनना है। तो हम सब्र करेंगे, और सब्र पर अल्लाह क्या देगा? कुरान में अल्लाह ने वादा फरमाया सूरह दहर के अंदर, सुनिएगा, अल्लाहु अकबर कबीरा, फरमाया व जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतौ व हरीरा। मेरे बंदो, मुसीबतों पर सब्र करके आओगे तो मैं रब तुम्हारे सब्र के बदले में तुम्हें जन्नत अता करूंगा। हाँ हाँ, थोड़ा सब्र करके आओगे तो नीचे वाली जन्नत में आओगे, ज्यादा सब्र करके आओगे तो ऊपर वाली जन्नत में ठिकाना मिलेगा। और हाँ, मेरे नबियों की तरह ज्यादा से ज्यादा सब्र करके आओगे तो मेरा रब फरमाता है कि मैं तुम्हें नबियों की जन्नत में जगह अता करूंगा। हाँ हाँ, कुरान में कम सब्र करने वालों को अल्लाह जन्नत की शराब नसीब फरमाएगा। अल्लाह में नसीब फरमाएगा। कौन सी शराब? जन्नत की शराब नसीब फरमाएगा। फर्क ये होगा कि कम सब्र करने वालों को शराबे से मिलेगी। इन्नल अबरारा यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा। मेरे बंदे, थोड़ा सब्र करके आएगा तो काफूर की खुशबू वाली शराब जन्नत में पीने के लिए तेरा रब तुझे अता करेगा। हाँ मेरे बंदे, थोड़ा ज्यादा सब्र करके आओगे दुनिया से तो मैं रब तुम्हें शराब तो दूंगा। पहले वाले खुद डाल के पिएंगे, अब तुम्हें डालने की जहमत भी नहीं दूंगा, बल्कि ऐसी पाक शराब अता करूंगा कि युस्कौन फीहा व युताफु अलैहिम बियानियतिन मिन फिज़्ज़तिन व अकवाबिन कानत कवारीरा मिन फिज़्ज़तिन
सूरतिन क़द्दरूहा तक़दीरा व युस्क़ौन फ़ीहा कअसन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला ऐनन फ़ीहा तुसम्मा सलसबीला व यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून। मेरे बंदे थोड़ा ज्यादा सब्र करके आना। जन्नत की खूबसूरत पाक शराब जो नशे से पाक होगी, जो जहन में फतूर पैदा नहीं करेगी, ऐसी शराब दूंगा कि डालने की जहमत नहीं दूंगा। जन्नत के हूरों को, जन्नत के गिलमान को खादिम बना के खड़ा करूंगा, वो डाल के पिलाएंगे। पहले वाले तो खुद डाल के पिएंगे, ज्यादा सब्र करके आओगे तो तुम्हें जन्नत के खादिम फरिश्ते तुम्हें डाल के पिलाएंगे। अगला सुनिए, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। मेरे बंदे, घर में बीमारी आए कि मौत आए, हर हाल में सब्र करके आओगे, मेरे नबियों के जैसा सब्र लेके आओगे तो फिर भी आला दर्जे की जन्नत अता करूंगा। जन्नत में शराब भी अता करूंगा। लहान जरा अंदाज बड़ा निराला और वखरा होगा। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदे, मेरे नबी की तरह तू सब्र करके आएगा तो तेरी खिदमत में मैं जन्नत के फरिश्तों और हूरों को नहीं लगाऊंगा, मैं अल्लाह अपने हाथों से तुझे शराब पिलाऊंगा। शराब कौन पिलाएगा? अल्लाह पिलाएगा, अपने हाथों से पिलाएगा। किसको? जिसने हमेशा सब्र किया। अल्लाह हमें सब्र नसीब फरमा दे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि जिस दिन मेरे वालिद हजरत अब्बास फौत हुए, मेरे नबी के चचा थे, उम्र में थोड़ा सा फर्क था। हुजूर के और हजरत अब्बास की उम्र में 2 साल का फर्क था। एक दिन हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से मेरे नबी ने पूछ लिया। एक रिवायत में किसी सहाबी ने पूछा, एक रिवायत में हुजूर ने खुद पूछा, चचा जी आप बड़े हैं या मैं बड़ा? तो हजरत अब्बास हुजूर से उम्र में 2 साल बड़े थे। मेरे नबी की उम्र से उनकी उम्र 2 साल ज्यादा थी, थोड़ा सा फर्क चच्चे और भतीजे में। तो हुजूर ने पूछा अब्बास से, चचा जी आप बड़े हैं कि मैं बड़ा हूं? तो हज़रत अब्बास ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, कहा भतीजे उम्र में मैं बड़ा हूँ, दर्जे में तू बड़ा। उम्र में मैं बड़ा हूँ और दर्जे में तू बड़ा है। तो हज़रत अब्बास जब फौत हुए, मेरे नबी की वफात के बाद ये फौत हुए, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास 9 बहनें और 7 बहनें और 9 भाई हैं। ये 16 अफराद पर मुश्तमिल घराना है। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हम छोटे छोटे सारे यतीम रह गए। तो मेरे ऊपर यतीमी का दुख था, मेरे चेहरे पर यतीमी के असरात थे। मैं मारा मारा मदीना की गलियों में फिरता था कि मेरा बाप फौत हो गया और इतनी सारी जिम्मेदारी मेरे बहन भाइयों की मेरे कंधों पे आ गई, तो मैं परेशान रहता था। लोगों, ना अबू बकर के जुमलों ने हौसला दिया, ना हजरत उमर की नसीहत ने मुझे हौसला दिया। मुझे सब्र आया तो एक देहात के रहने वाले सहाबी की बात से सब्र आया। लोगों ने पूछा उसने क्या कहा? तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, लोगों जिस दिन मेरा वालिद फौत हुआ, दूसरे या तीसरे दिन मदीना की गली से मैं गुजर रहा था, एक नौवारिद आया, बुजुर्ग बड़ी उम्र का आदमी था। उसने मेरे चेहरे से पहचान लिया कि इस नौजवान को लगता है कोई दुख आया है। मैंने पूछा कि उसने पूछा क्या बात है? तो हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, मैंने कहा तुझे नहीं पता कि मेरे वालिद हजरत अब्बास फौत हो गए हैं, नबी के चचा थे। वो कहने लगा इसमें दुख की क्या बात है? अच्छा दुख नहीं होना चाहिए। कहा नहीं। कहा क्यों? कहा सब्र की बात है, इसमें खुशी की बात यह है कि मुझे बताओ बेटे कि तेरा बाप जो फौत हुआ है तुमसे जुदा हुआ तो गया किसके पास? तुमसे अलग हुआ, जुदा हुआ तो उसका जाना किसके पास हुआ है? तो मैंने कहा वो तो अल्लाह के पास गए हैं। तो वो मुझसे पूछने लगा अच्छा बताओ तुम 9 बेटे और 7 बहनें, तुम अपने बाप के लिए अच्छे साबित हो सकते हो या मेरा अल्लाह अच्छा है? तो कहते मैंने कहा हम तो इतने अच्छे नहीं बन सकते। कोई औलाद अच्छा करेगी भी तो कितना अच्छा करेगी? अल्लाह जैसा मोहसिन तो कोई भी, अल्लाह जैसा एहसान करने वाला तो कोई बन ही नहीं सकता। तो कहा तुम अच्छे हो कि अल्लाह अच्छा है? कहा अल्लाह अच्छा है। तो कहा तुम्हें छोड़ा, बदले में उन्हें अल्लाह मिला, तो सौदा अच्छा है कि नहीं अच्छा? तो कहते मैंने कहा अच्छा सौदा है।
फिर उस शख्स ने दूसरा सवाल किया, कहा अच्छा अब तुम सब्र कर लो और सब्र के बदले में तुम्हें अल्लाह मिलेगा, अल्लाह मिलेगा। तो बताओ बाप के बदले में तुम औलाद को भी अल्लाह मिल जाए तो सौदा सस्ता है कि नहीं? कहा अच्छा सौदा है कि अगर हमारा बाप हमसे जुदा हुआ है और बदले में अल्लाह मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छा सौदा है। तो कहा फिर रोना धोना किस बात का, जाने वाला भी अल्लाह के पास गया, उसे भी अल्लाह मिल गया, तुम सब्र करोगे तुम्हें भी अल्लाह मिल जाएगा। तो इस बात से हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं मुझे इतना सब्र हुआ कि उसके बाद मुझे दुख नहीं लगा। मैं सारे खानदान से यही जुमले कहूंगा, यही सबसे बड़ी ताज़ियत है कि हाजी अब्दुल रशीद साहब, मोहम्मद रफीक साहब, उनकी फूफी साहिबा अगर ये फौत हुए तो किसके पास गए? अल्लाह के पास गए हैं, उन्हें अल्लाह मिलेगा और आप सब्र करें तो आपको भी अल्लाह मिलेगा। ये सौदा बड़ा सस्ता है, जाना वैसे भी हर किसी ने है। शुक्र है कि अचानक मौत नहीं हुई। जिस दिन उस दिन यहाँ मौली साहब जो जनाजे से पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि बीमार हो के मरना ये अल्लाह की नेमत है। थोड़ी सी बीमारी आना मौत से पहले मांगा करें कि ए अल्लाह हमें अचानक की मौत से बचाना और मरने से चंद दिन कबल हमें जरूर बीमारी दे, ताकि हम तौबा ताइब हो जाएं, ताकि हम नसीहत वसीयत कर लें। किसी का हक देना है तो उसको हम बता दें, लोगों के हुकूक अदा करके आपके पास आ जाएं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बीमारी में इंशाअल्लाह इनको तौबा की तौफीक हुई होगी तो अल्लाह इनकी बख्शिश फरमाए, तमाम खानदान को अल्लाह सब्र नसीब फरमाए। आखिर में 2-3 अशआर मौत के हवाले से मैं आपको सुनाता हूँ। 12:50 पर मुझे कहा था दुआ करेंगे, उसके बाद खाने का आपके लिए एहतमाम किया गया है। तो 12:50 तकरीबन हो गए हैं। 2 से 3 मिनट के लिए मैं कुछ अशार मौत के हवाले से आपको सुनाता हूँ। यहाँ जब मैं जुम्मा पढ़ाता था आपकी मरकजी मस्जिद के अंदर, तो उस वक़्त ये अशार मैंने बारहा आपको सुनाए हैं, पता नहीं आप में से किसी को याद हो या ना हो, तो आज दोबारा सुन लें। मौत के हवाले से है कि शायर ने हज़रत ताहिर जंगवी दामत बरकातुहुम, जो बहुत बड़े पंजाबी के शायर हैं, उन्हें क्या कमाल का लिखा है, जरा सुनिएगा। किसी रहना नहीं इस दुनिया ते, दुनिया यार पराई है। किसी रहना नहीं इस दुनिया ते, दुनिया यार पराई है। बावे उम्र हजारा साल होवे, बावे उम्र हजारा साल होवे, एक रोज जुदाई जुदाई है। किसी रहना नहीं इस दुनिया ते, दुनिया यार पराई है। किसी रहना नहीं इस दुनिया ते, दुनिया यार पराई है। तेरी मेरी क्या हैसियत है, जरा गौर से सुनिएगा। तेरी मेरी क्या हैसियत है, नहीं छोड़िया मौत ने नबियानो। कोई नबी भी दुनिया में रहा, हाँ मौत हर किसी के पास आई। तेरी मेरी क्या हैसियत है, नहीं छोड़िया मौत ने नबियानो। ओ वीर हलत कर गए दुनिया तो, ओ वीर हलत कर गए दुनिया तो, जिंद लई कायनात सजाई है। किसी रहना नहीं इस दुनिया ते, दुनिया यार पराई है। बावे उम्र हजारा साल होवे, एक रोज जुदाई जुदाई है। किसी रहना नहीं इस दुनिया ते, दुनिया यार पराई है। इस मौत ने कई घर सुलगी ते, बर्बाद हवेलियां कर छड़िया। पंजाबी समझ। इस मौत ने कई घर सुलगी ते, बर्बाद हवेलियां कर छड़िया। होया खाली कोठियां ते बंगले, होया खाली कोठियां ते बंगले, इंज की मौत
सफाई है, किसी रहना नहीं इस दुनिया ते, दुनिया यार पराई है। माँ बाप तो बचड़े खसलेंगी, औलाद तो मौत यतीम करे। दोनों को जुदा करती है। माँ बाप तो बचड़े खसलेंगी, औलाद मौत यतीम करे। इस मौत उजाड़े बस देगर, इस मौत उजाड़े बस देगर। पैना तो खसले बाई है, किसी रहना नहीं इस दुनिया ते, दुनिया यार पराई है। भावे उम्र हजारा साल होवे, एक रोज जुदाई जुदाई है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी मजलिस हमारी नेकी पर मुश्तमिल थी। अल्लाह हमारे कुरान पढ़ने और कुछ हदीसें बयान हुई, कुछ वाज हुआ, दरूद के का नजराना पेश हुआ। मुझसे पहले हजरात ने गुफ्तगू की होगी। अल्लाह सब अमल का सवाब मरहूमीन को नसीब फरमाए। आपने सुना, यकीनन ये भी सवाब था, इसका भी अजर अल्लाह उनको नसीब फरमाए। अब ऐसा करते हैं, दो कुरान पाक फरमा रहे हैं, उनका ख़त्म कुरान हुआ है, दो कुरान आज के दिन पढ़े गए हैं, उसका इसारे सवाब भी करते हैं। ज़रा उस कुरान में हम सब का हिस्सा पड़ जाए तो आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ 2 मिनट के लिए सारे हजरात एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ लें, ताकि इसाले सवाब हो जाए। हमारे इस कुरान पढ़ने को, जैसे अब्दुल अजीज साहब फरमा रहे थे, एक दफ़ा सूरह इखलास पढ़ने से 1/3 हिस्सा कुरान का सवाब होता है, तो 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ने से पूरे कुरान का सवाब हो जाएगा। तो सारे मिलके सूरह फातिहा पढ़ लें और उसके बाद 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़े, फिर दुआ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह इस तिलावत को कबूल फरमाए। 2 से 3 मिनट 4 मिनट के बाद दुआ करते हैं। तब तक फरमाइश की गई है कि थोड़ा सा जिक्र मजलिस को करवा दें। दुरूद पाक भी जिक्र है, लेकिन हदीस में है अफजलुल ज़िक्र ला इलाहा। सबसे अफजल जिक्र क्या है? सारे ऊंचा बोलें। तो आइए सारे मिल के अल्लाह के इस नाम को, बड़े रब के इस बड़े नाम को बुलंद करते हैं, ताकि अल्लाह का जिक्र, कलमा जब हम पढ़ेंगे, कलमे का एक अमल भी है, आप अक्सर को पता होगा, 70,000 दफ़ा एक निसाब है। कलमा तय्यबा 70,000 मरतबा पढ़ के मैयत किसी भी मुर्दे को बख्शा जाए तो कब्र के अजाब से अल्लाह उस मरने वाले को छुटकारा दे देता। तो ये जो हाफिज़ अनीक साहब हैं, इनका ख़ानदान है, इनसे कहूँगा कि बाकायदा आप आपस में तकसीम कर लें, 10-10 हज़ार मरतबा कर लें, 20-20 हज़ार मरतबा आपस में तकसीम कर लें। डिजिटल तस्बीहें छोटी छोटी मिलती है,
चलते फिरते ना पढ़े, जिक्र तो हो जाता है लेकिन वो मज़ा नहीं रहता। बैठ के किसी जगह रोज़ाना वक़्त ले लें और 70,000 जब पूरा हो जाए तो हाजी अब्दुल रशीद साहब के लिए भेज लें, 70,000 पूरा हो जाए तो भाई रफ़ीक साहब के लिए भेज दें, 70,000 पूरा हो तो अपनी जो उनकी फूफी साहिबा फौत हुई उनके लिए भेज दें। बाकी भी मजमे में जितने हमारे रिश्तेदार फौत होते हैं कोशिश फरमाएं उनके लिए ये निसाब पूरा करके भेज दिया करें, इसका बड़ा फ़ायदा है। तो आइए मिलके इस नाम को बुलंद करते हैं, कलमे का विर्द करते हैं, मेरे साथ मिलके कहिएगा ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला। मेरे रब के बड़े नाम को बड़ी आवाज से निकालो ताकि अल्लाह का जिक्र करते हुए मजलिस में बैठने वालों पर एक कैफियत और वजद तारी हो जाए। मेरे सोने रब का सोना नाम अभी हम जुबानों से ले रहे हैं, जब पढ़ते पढ़ते ईमान ताजा हो जाएगा तो दिल भी कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा। अगरचे बुत हैं